गुड मॉर्निंग बेटा। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, उसके क्वेश्चन करेंगे। क्या कंडीशन आई थी व्हीटस्टोन ब्रिज में कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा। कब होगा बैलेंस्ड? जब आईजी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसा कब होता है? जब पी बाई क्यू का रेशो आर बाई एस के रेशो के क्या हो जाए, इक्वल। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन, द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू सर्किट्स। ये दो सर्किट दे रखे हैं, एक में गैल्वेनोमीटर यहाँ पे, एक में यहाँ पे। द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू सर्किट्स डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सिमिलरली इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। यहाँ पे R1 है बेटा और यहाँ पे कितना है, R2 अननोन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अगर हमें तीन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता है तो हम फोर्थ अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बेटा बैलेंस्ड है तो भी कैलकुलेट कर सकते हो, बैलेंस नहीं है तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बैलेंस नहीं है तो इस तरह से इक्वेशन बना के कैलकुलेट करोगे, जैसे भी हमने किया था। फर्स्ट पे आप लूप अप्लाई कर देंगे हम, सेकंड पे लूप और एक बड़े वाला लूप ले लेंगे, हो जाएगा सोल्व। तीनों को सोल्व करेंगे लाइक सिंपल किरचॉफ्स लॉज की तरह। और अगर बैलेंस्ड है तो सीधी कंडीशन है, पी बाई क्यू किसके इक्वल होगा, आर बाई एस। क्लियर, दोनों से सोल्व कर सकते हो आप। अगर बैलेंस नहीं है तो हम लूप अप्लाई करेंगे। एक बार ये ए बी डी ए, एक बार बी सी डी बी, और एक बार एक बड़े वाले लूप कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि बैटरी नॉन होगी तभी तो हम वैल्यू निकालेंगे। अगर बैलेंस्ड है तो हम सीधा ही कर लेंगे, पी बाई क्यू इज टू आर बाई एस। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि तीन रेजिस्टेंस नोन थे, 4, 6 और 9। R1 अननोन है, आपको ये निकालना है। कंडीशन क्या दे दी, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। सेकंड में क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और शेल दोनों क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। अब भी क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में अब भी कोई डिफ्लेक्शन, यानी कि ब्रिज अब भी किस में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो बेटा हमें कोई डिफरेंस नहीं होता अगर शेल और गैल्वेनोमीटर को हम इंटरचेंज कर दें। मैंने अभी भी लिखवाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे गैल्वेनोमीटर का और इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर हमारा ब्रिज किस में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। क्लियर बेटा, करते हैं सो। फर्स्ट लिया मैंने, ब्रिज इज बैलेंस्ड। फर्स्ट लिया मैंने, फर्स्ट के लिए ये मेरा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, सेकंड। फर्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज हैज नो डिफ्लेक्शन, इन गैल्वेनोमीटर। सो बैलेंस्ड, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। एंड फॉर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है हमारे पास, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। पी बाई क्यू किसके इक्वल होता है, आर बाई एस के इक्वल। सो P की वैल्यू कितनी बेटा, 4। R1, क्यू की वैल्यू कितनी, R1 4 बाई R1 इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है, 6 और S की वैल्यू कितनी है, 9। इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल। आप ये दोनों का रेशो ले सकते हो अगर बैलेंस है ओनली तभी। क्यों? क्योंकि अगर पी बाई क्यू आर बाई एस बैलेंस है तो आर को हम इधर और क्यू को इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, पी बाई आर इज टू क्यू बाई एस, पी बाई आर इज टू क्यू बाई एस। लेकिन सिर्फ कब, जब हमारा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। 4 बाई R1 इज टू 6 बाई 9। भाई चाहे इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल बोल दो बैलेंस है तो, या इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो इक्वल बोल दो, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इंटरचेंज होके नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। क्लियर बेटा आपका। तो 4 बाई R1 किसके इक्वल आ गया, 6 बाई 9। हमें R1 निकालना है। R1 कितना आ गया बेटा, 4 इंटू 9 बाई 6, दैट इज 3 2 6 3 3 9, 2 2 कितना आ गया बेटा हमारे पास, 6 ओम। कितना आ गया हमारे पास, 6 ओम। क्लियर। अब हम लेंगे सेकंड कंडीशन, R1 तो आ गया। सेकंड में फिर से गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, IG क्या है, 0। ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, ब्रिज फिर से किस में है, बैलेंस स्टेट में है। तो बैलेंस स्टेट के लिए तो
P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस या P बाई R इज इक्वल टू क्यू बाई एस। तो मैंने क्या लिया फिर से 6/12 इज इक्वल टू R2 बाई 8। 6/12 इज इक्वल टू R2 बाई 8। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा इनके इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं, गैल्वेनोमीटर और है, सोर्स के रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पे तो बैलेंस कंडीशन है हमारी। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 इंटू 8 बाई 12। R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 ओम। कितना आ गया R2 हमारे पास 4 ओम। क्लियर बेटा। हमें निकालना क्या था R1 R2 का रेशो। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 6/4 दैट इज 3/2। सो R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 3:2। क्या रेशियो है R1 R2 का 3:2। क्लियर बेटा। ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आपको इस बैटरी से हमारे इलेक्ट्रोड पे तो क्या कहते हैं जितना करंट आता है उतना ही बाहर जाता है ना। तो अगर आई करंट बाहर जाए तो आई क्या होगा हमारा एंट्री भी होगी। तो क्या कहा हमने कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ दीज रजिस्टर्स। 1 2 3 4 5 इन 5 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क दे दिया। आपको आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है कि बैटरी से कितना करंट बाहर निकलेगा, आपको ये निकालना है। क्लियर बेटा। कैसे करते हैं देखो। इसी सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा एक बार ए पॉइंट से 2 पाथ हैं, एक ए से बी और एक ए से डी। हम सिंप्लीफाई करते चले। ए पॉइंट से 2 पाथ हैं। ये लेट मैंने क्या कंसिडर कर लिया ए। क्या कंसिडर कर लिया मैंने ये ए से बी और ए से डी। ए से बी और ए से डी। ए से बी बोल मत तुझे। ए से बी का रेजिस्टेंस कितना बेटा हमारे पास 1 ओम। कितना रेजिस्टेंस है ए से बी का 1 ओम। ए से डी का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ए से डी का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 ओम। क्लियर हो गया। आगे चलिए हम ए से बी आ गया, ए से डी आ गया, बी से सी और बी से डी यानी कि कोई और पॉइंट है सी। एक बार तो बी से हम सी पे आ रहे हैं, एक बार बी से डी। देखो एक बार मैं एक पॉइंट को सोल्व करते पहले ए से चले, ए से बी आ गए, 1 ओम पे। अब ए से क्या था डी, ए से हम किस पे आ गए डी पे, बी पे चले हम। बी से 2 पाथ है। देखो एक बार बी से 2 पाथ है ना हमारे पास। एक तो बी से क्या है डी और एक बी से क्या है सी। तो बी से डी कितना रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम। कितना रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम। अब बी से सी कितना रेजिस्टेंस है बी से सी 2 ओम। कितना रेजिस्टेंस है बी से सी 2 ओम। ये भी होगा। नेक्स्ट चलिए हम आगे डी से सी 4 ओम। ये डी और ये सी। डी से सी कितना आ गया 4 ओम। क्लियर। ए से सी बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हैं। ए एंड सी आर कनेक्ट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ शेल, जिसका ईएमएफ कितना दे दिया बेटा आपको 4 वोल्ट। ईएमएफ कितना दे दिया 4 वोल्ट। आपको इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, आर निकालना है। देखो एक बार क्या कहें हम कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 1 2 2 5 4। क्लियर। ये कहता है एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म दिखाई दे रही है। शोज द ब्रिज इन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारा सारा व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो कहता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है, अगर इन दोनों के रेशो के इक्वल आ जाए तो ब्रिज हो जाता है बैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस्ड कंडीशन में बी और डी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। बैलेंस्ड कंडीशन में बी से डी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल। 5 ओम को क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट।
तो एक बार इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल लेके देखते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। ये कहता है दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मेक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, एंड इफ P by Q is equals to R by S, then breeze is balanced. Then breeze is balanced and no current flow in BD branch. BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो चेक करें हम एक बार इसको, P बाई क्यू आर बाई इसके इक्वल है नहीं। P का रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, Q का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इज इक्वल्स टू R का रेजिस्टेंस 2, S का रेजिस्टेंस 4, तो कितना आ गया हमारे पास से 1/2 1/2 यानी कि P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस, दोनों इक्वल आ गए। क्या आया हमारे पास, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस आ गया ना हमारा। तो कहता है देन ब्रीज इज बैलेंस्ड एंड नो करंट इज फ्लो इन BD ब्रांच। BD ब्रांच में कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, और जब तक BD ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम इस रेजिस्टेंस को, BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो वी नेग्लेक्ट किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, 5 ओम रेजिस्टेंस, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो तो कर ही नहीं रहा। अब हमारा सर्किट क्या बन गया, ये तो हट गया, AB से BC ये दोनों तो क्या हो गए सीरीज, AD से DC ये दोनों भी सीरीज, दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो हमारे पास सीधा सीधा सिंपल सा सर्किट बन गया। ये पॉइंट क्या था हमारा A, ये पॉइंट क्या है हमारा B, ये पॉइंट क्या है हमारा C, और ये पॉइंट क्या है हमारा D। BD ब्रांच का जो रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। कितना ओम रेजिस्टेंस इसका 1 ओम, ये हमारा 2 ओम, ये 2 ओम, और ये हमारा 4 ओम। क्लियर बेटा। तो देखो कैसा सर्किट बन गया अब हमारा, ये दोनों सीरीज और फिर दोनों पैरेलल। सो रेजिस्टेंस ऑफ AC थ्रू फर्स्ट ब्रांच 1 और 2, तो इस ब्रांच का RS कितना आ जाएगा, 1 और 2, 1 + 2 दैट इज 3 ओम। कितना आ जाएगा सर RS, 3 ओम। इस ब्रांच का RS कितना आ जाएगा सीरीज, 2 और 4 सीरीज में, दैट इज 2 + 4 6 ओम। नाउ 3 ओम एंड 6 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस R फ्रॉम A टू B फर्स्ट ब्रांच, रेजिस्टेंस R फ्रॉम A टू C सेकेंड ब्रांच, R पैरेलल, वो किस में हमारे पैरेलल में है। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 एक तरह से, RS1 + 1/RS2। क्या आ गया बेटा हमारे इन दोनों के पैरेलल के इक्वल। तो क्या है हमारे पास 1/3 + 1/6, सो 1/RP इज इक्वल्स टू 6, RP रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2 ओम। कितना रेजिस्टेंस आ गया बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट का 2 ओम। अगर आपसे करंट भी निकलवाए, करंट ही निकलवा रखा है ना, फाइंड द कैलकुलेट द करंट फ्रॉम द बैटरी, क्या पूछ रखा है इसने, करंट आई क्या होता है, ई इक्विवेलेंट या वी इक्विवेलेंट बोल दो, ई और वी दोनों सेम जब तक करंट फ्लो नहीं करता, दैट इज V/R इक्विवेलेंट। बी की वैल्यू कितनी है 4 ओम, पी की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, वी की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, 4/2 दैट इज 2 एम्पियर। तो ऐसा नेटवर्क जब दे रखा हो, इस तरह से नेटवर्क दे रखा हो, तो आप पॉइंट्स को सोल्व करते जाओगे, ए से बी, ए से डी,
जब तक बेटा हमारा अगर सपोज करो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो सेम पोटेंशियल रखता है। अगर सपोज करो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो अब AOD में कोई वेरिएशंस नहीं है, ये क्या होंगे, दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। सपोज करो आपके पास यहाँ पे इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होता, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होता, तो क्या होता, तब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो इसका मतलब ये तीनों सीरीज में नहीं है, किसमें, तीनों पैरेलल में है। कैसे बेटा, A से B, अब D भी तो A, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो A से B, ये भी तो A ही है, A से B, और यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर से ये पॉइंट क्या हमारा B और ये क्या है A से B, तो तीनों क्या होते फिर हमारे पैरेलल में होते। देख लो एक बार, अगर सपोज करो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये दोनों रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हैं, तो क्या है हमारा A से B इस पास से चले जाओ, या A से B इस पास से चले जाओ, या B से A इस पास से आ जाओ, तब तीनों, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो तीनों ही क्या होंगे हमारे, ये पैरेलल में होंगे। क्लियर। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। सिंपल करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को, सिंप्लीफाई करके हम उसकी कंडीशन देखेंगे, कंडीशन देख के हम ये देखेंगे वो बैलेंस्ड है या नहीं है। जैसे अगर कोई नेटवर्क आपको इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे दिया आपको, तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है। कैसे, ये पॉइंट है A से C D और ये क्या दे दिया हमें B। देखो एक बार, A से D, A से C, A से D, A से C, D से C, D से B, तो इसी तरह से तो आ गया जैसे D पॉइंट को मैं नीचे खींच लाऊं यहाँ पे, तो वही कंडीशन होगी ना, A से C, A से D, D से B, B से C और C से D। तो ये डायग्राम भी हमारा किसके लिए होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ही होगा। कई बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दे देता है, ऐसा सर्किट दे देता है, तब वो रेजिस्टेंस कहाँ पे लग जाएगा, A से क्या था हमारे पास B पॉइंट, तब भी वो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। अगर बैलेंस्ड है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, इन तीनों का क्या हो जाएगा, पैरेलल। इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, और अब वो RS का क्या हो जाएगा, पैरेलल। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। देख लेना डायग्राम से, A से D, A से C, A से D, A से C, C से D, C से D, D से B, C से B, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म बन जाएगी। अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल, देन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड, और इस रेजिस्टेंस में, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम इस ब्रांच को क्या कर देंगे बेटा, उस टाइम पे नेगलेक्ट कर देंगे। ये ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट। ये ब्रांच नेगलेक्ट होती है, रेजिस्टेंस हट गया, तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों सीरीज, ये रेजिस्टेंस हट गया हमारा, ये हटते कैसा सर्किट आ गया हमारे पास, ये सर्किट आ गया ना, ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, इन दोनों का सीरीज, इसके साथ इन दोनों का सीरीज पैरेलल, और उसके साथ ये हमारा क्या रहेगा, पैरेलल। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आपको अगर मैं फिर से वही बता रही हूँ, A से D, A से B, B से C, अगर कोई अनदर पाथ नहीं है तो इस यहाँ पे लाई करने वाले रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में। लेकिन अगर यहाँ पे पाथ है हमारा, ये हमारे पास कोई अनदर पाथ है, ये अगर हमारे कोई अनदर पाथ है, तो अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि जब तक कोई अनदर रेजिस्टेंस नहीं तो वो पॉइंट सेम होता है। तो ये A था लेकिन बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारा C किसके इक्वल, एक तरह से A के तो इक्वल है भाई। जब बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया तो C हमारे एक तरह से किसके इक्वल है, A के इक्वल है। B और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है तो ये पॉइंट एक तरह से क्या है, B तो है। तो देखो एक बार, AB AB AB, अब तीनों क्या होंगे हमारे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तीनों का है हम सिंपली क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे।